प्यारे बच्चों, आज हम आपको मुगल शासन व्यवस्था के जो पहला वीडियो तो बना चुके, उसके बाद जो और टॉपिक छूटे हैं उसमें हम इसको याद करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज देखिए, आज दो टॉपिक लिए हैं। मुगल शासन व्यवस्था में प्रशासनिक यानी मुगल साम्राज्य का प्रशासनिक दृष्टि से मुगल साम्राज्य का बंटवारा कैसे हुआ। जैसे इस समय भी हमारा देश में क्या है, प्रशासनिक दृष्टि से बटा हुआ है। केंद्र में, दिल्ली में केंद्र सरकार, फिर प्रदेश, प्रदेशों में जिले, जिले में तहसील, ऐसे है ग्राम। तो उस समय भी इनकी व्यवस्था जो थी प्रशासनिक, वो क्या थी, तो पहले इसको जानते हैं फिर याद करते हैं। आइए देखते हैं। ये पूरा मुगलिया साम्राज्य था। मुगलिया साम्राज्य किसमें बटा था? सूबों में, यानी जो आज हम प्रांत कहते हैं, प्रदेश, उसको क्या कहते थे? सूबा। तो सूबों में बटा था। और वे सूबे कैसे बटे थे? सरकार में बटे थे। सरकार जो है परगना या महल कहलाता था, इसमें बटा था। सरकार का बंटवारा बटा था किसमें? परगना या महल में। अब परगना या महल बटा था जिला या दस्तूर में। जिला या दस्तूर एक ही चीज है, दोनों एक नाम है। परगना या महल ये भी एक ही नाम है। और अंतिम में सबसे छोटी इकाई आती थी ग्राम। ग्राम। तो देखिए, पूरा मुगलिया साम्राज्य को, पूरा प्रशासनिक सिस्टम एक बार में आप याद करेंगे। कैसे याद कर सकते हैं, आइए देखें। देखिए, आपको यहीं से एक स्टोरी बना रहे हैं। देखिए, मुगल साम्राज्य के बादशाह, देखिए बादशाह, सूबों, यहां लिखा सूबों, तो कर लीजिए सुबह। सुबह 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 सरकार के पग, 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 पग मानी पैर, सरकार के पग महल से बाहर निकल के कहाँ गए? जिलों में गए और दस्तूर निभाते हुए, यानी परंपरा निभाते हुए गांव तक पहुंचे। ग्राम तक पहुंचे। अब देखिए कौन निकला, कब निकला? सुबह सुबह। सुबह सुबह माने सुबह। सुबह सुबह निकल के कहाँ गए? किसके पग? सरकार के पग। किसके पग? सरकार। हम लोग भी कहते हैं ना, सरकार आ गई, सरकार ये कर रही है, सरकार वो कर रही है। तो कल्पना कीजिए कि सुबह सुबह सरकार के पग महल से निकल के जिले में गए और दस्तूर निभाते हुए ग्राम का भी दौरा किया। तो सुबह सुबह यानी सुबह। इसके बाद फिर क्या आया? फिर आया सरकार। सरकार, उसके बाद सरकार के पग, पग माने परगना। महल से निकलकर, तो परगना या महल, महल से निकलकर कहाँ गए? जिला, जिले में गए। फिर दस्तूर निभाते हुए, तो जिला या दस्तूर, और कहाँ गए? ग्राम में गए। तो बस याद हो गया। सबसे पहले सूबा, सूबा, उसके बाद सूबा किस में बटा? सरकार में बटा। सरकार किस में बटा? परगना या महल में बटा। परगना या महल किस में बटा? जिला या दस्तूर में बटा। और जिला या दस्तूर किस में बटा? ग्राम में। तो प्रशासन की अंतिम इकाई ग्राम थी। प्रशासन की अंतिम इकाई ग्राम थी। ठीक, अब देखिए, इतना तो याद हो गया। अब देखिए, वो लोग ग्राम को, मुगल लोग ग्राम को क्या कहते थे? ग्राम को ये मावदा या दीह कहते थे। ग्राम को क्या कहते थे? मावदा या दीह। तो अब कैसे आप याद कर सकते? देखिए, दीह को कहते हैं दही।
दी, दीदाह, दी इसको कर लीजिए दही, यहाँ से माँ व लिखा है तो कर लीजिए मावा। आप जानते हैं मावा मतलब खोआ और दही, तो कल्पना कीजिए मावा यानी खोआ, मावा और दही कहाँ मिलते हैं? तो कहाँ मिलता है? ग्राम में ही मिलता है, क्योंकि ग्राम में ही दूध, दही और खोआ ये सब गाय पालते हैं, तो ये सब होते हैं। तो हो सकता है आपको याद करने के लिए कि ग्राम को मुगल लोग क्या कहते थे? तो मावदा या दीह कहते थे। आप कैसे याद किए? ग्राम में मावा और दही दोनों मिलता है, इसलिए मुगल लोग इसको मावदा कहते थे और दीह कहते थे। ठीक, तो ग्राम को मावदा या दीह कहते हैं। आशा है ये भी याद हो गया होगा। अब देखिए, ग्राम में जो अलग अलग बस्तियां होती थी, जैसे उस समय जाति व्यवस्था के आधार पे भी थोड़ा सा ग्रामीण बस्तियां होती थी कि ब्राह्मण लोग की बस्ती अलग, ठाकुर लोगों की अलग, अदर की अलग, ऐसे ऐसे बस्तियां, तो उसको कहा जाता था। यानी मावदा के अंदर जो छोटी बस्ती थी उसको नागला कहते थे, नागला। तो कैसे याद कर सकते हैं? कल्पना कीजिए, आप जानते हैं कि गांव होते थे, अब गांव में जो निम्न जातियां होती थी उनकी बस्ती गांव में थोड़ा अलग और घरों से अलग होके लोग बनाते थे। तो कह लीजिए जहाँ नंगे भूखे लोग रहते थे जिस बस्ती में, तो क्या हो गया? नागला हो गया। नागला, नाग तो कर लीजिए नंगा। तो नंगे लोग कौन से हैं? जो गरीब हैं, भूखे हैं, उनकी झोपड़पट्टी गांव में अलग होती थी। तो ये हो गया ग्राम की इकाइयां, जो छोटी बस्तियां होती थी ग्राम के अंदर, उसको नागला कहते थे। ठीक, ये इतना प्रशासनिक हो गया। अब दूसरा देखते हैं, भूमि कितने प्रकार की थी? तो उस समय भूमि 3 प्रकार की इन लोगों ने बनाई थी, कर के आधार पे, उपज के आधार पे नहीं, कर के आधार पे, कि किस भूमि से कौन सी भूमि कैसी है। तो देखिए, भूमि के जो प्रकार थे, कर विभाजन के आधार पे 3 वर्गों में भूमि को बांटा गया था। 3 वर्गों में कैसे? देखिए, खालसा भूमि, पहली भूमि क्या होती थी? खालसा भूमि। तो जो ये भूमि सीधे सीधे बादशाह के नियंत्रण में होती थी। अब पहले इसको कैसे याद कर सकते हैं? इसको आप याद कर सकते हैं, देखिए, बादशाह की भूमि यानी उस पर जो कब्जा करेगा उसकी बादशाह क्या कर देते थे? खाल उधेड़ लेंगे। भाई बादशाह थे, किसी की हिम्मत है कि उनकी भूमि को कोई कब्जा कर ले? नहीं। अगर कोई कब्जा कर लेता था तो पकड़ के खाल खींच ले, मार दे। तो बादशाह की भूमि कोई कब्जा करे तो क्या कर देते थे? बादशाह खाल खींच लेते थे। तो खालसा भूमि, खालसा भूमि किसकी भूमि हो गई? बादशाह की, यानी वो भूमि बादशाह के नियंत्रण में होती थी। दूसरी क्या होती थी? जागीर भूमि। जागीर भूमि वो होती थी जो मुगलिया सल्तनत के कर्मचारी लोग थे, वो कर्मचारियों को तनख्वाह के बदले वो जमीन दे दी जाती थी उनको। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? जागीर भूमि बहुत आसान है, बादशाह का कर्मचारी बन जाओ, यानी बादशाह के लिए काम करो, तो बादशाह जो है रुपए की जगह पे क्या दे देते थे? भूमि दे देते थे। तो वो जागीर हो गई। आप आज भी सुने होंगे जागीरदार। जागीरदार वो व्यक्ति होता था जो बादशाह के लिए काम करता था, राजा के लिए, तो राजा उसको जमीन दे दिया करते थे, तो वो हो गया जागीरदार। ये जागीर भूमि हो गई जो कर्मचारियों को तनख्वाह के बदले मिलती थी।
अब देखिए तीसरे प्रकार की भूमि क्या थी, तो तीसरे प्रकार की भूमि इसको कहते थे सयूर गल या मदद ए माश। ये भूमि कैसी होती थी, ये अनुदान में दी जाती थी, यानी कि गरीबों को मुफ्त में ऐसे ही दान में दे दी जाती थी ये जमीन, अनुदान में। और ये लगान मुक्त थी, यानी इस पे कोई लगान नहीं लगता था। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए यहाँ लिखा है सयूर गल। तो कर लीजिए, जब किसी गरीब का भूख से शरीर गलने लगता था, शरीर भूख के वजह से गलने लगता था, तो उसकी मदद के लिए क्या कर दी जाती थी, जमीन उसको दे दी जाती थी कि आप खेती करो और खाओ पियो, यानी खाने पीने की कोई कमी ना हो। तो प्यारे बच्चों, आशा है ये आपको याद भी हो गया होगा। एक बार हम जल्दी जल्दी रिवाइज कर दे रहे हैं। देखिए क्या हो गया, पहला जो है मुगल सल्तनत, मुगल साम्राज्य का प्रशासनिक बंटवारा कैसे हुआ। सबसे पहले सूबे होते हैं, सूबे यानी सुबह सुबह सूबे। फिर क्या हुआ, दूसरा क्या होता था, सूबे बटे होते थे सरकार में, तो सरकार हो गया। सरकार किस में बटी होती थी, परगना या महल में, तो सरकार के पग महल से, तो परगना या महल। बाहर निकले तो कहाँ गए, जिले में गए, तो फिर परगना या महल बटा होगा जिले में, और जिले से क्या हो गया, दस्तूर निभाते हुए गांव तक पहुँचे, यानी जिला या दस्तूर ये हो गया, और उसके बाद ग्राम हो गया। ग्राम को क्या कहते थे मुगल लोग, तो उसको मावदा या दीह कहते थे। यानी अगर मुझे वो खोवा लेना है, यानी मावा खाना है, या मुझे दही पीना है, तो मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, ग्राम में जाना पड़ेगा। तो ग्राम दीह या मावदा, ठीक। इसके बाद जो है, जो ग्राम होते थे, ग्राम के अंदर जो छोटी छोटी बस्तियां बसी होती थी, उसको नागला कहते थे। यानी गरीब नंगे लोग, भूखे लोग जिस झोपड़पट्टी में रहते थे उसको क्या कहते थे, नंगे, नागला, तो वो नागला हो गया। अब आशा है आपको याद भी हो गया होगा। अगर हम प्रश्न पूछें तो आपको शायद इसका जवाब पता भी होगा। इसके बाद फिर आ जाता है कि कर के आधार पे भूमि का विभाजन 3 प्रकार का हो गया। पहला खालसा भूमि, जो बादशाह के नियंत्रण में थी, बादशाह की भूमि थी, खाल खींच लेते अगर कोई कब्जा करेगा। दूसरा जागीर भूमि, यानी तनख्वाह के बदले कर्मचारियों को पैसा ना दे करके जमीन दे दी जाती थी। और तीसरा सयूरगल या मदद ए माश, ये गरीबों को अनुदान में जमीन दे दी जाती थी। आशा है कि अपने आप से खुद पूछिए और जवाब सोचिए, निश्चित रूप से आपको याद हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में और जानकारी लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।